आज फिज़ियोलॉजी का नेक्स्ट जो टर्मिनल का फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स से आप फेमिलियर हैं। ये हमने फोर्थ सेमेस्टर में फोटोपिरियोडिज्म में इसके बारे में पढ़ा था। फाइटोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट प्रोटीन है जो कि लीव्स में मौजूद होता है। ब्लू ग्रीन पिगमेंट है ये, और ये वो स्टिमुलस है, फोटोपिरियोडिक स्टिमुलस है जो कि इन्वॉल्व होता है फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन के लिए। डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो फाइटोक्रोम्स की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले ब्रॉथविक और हैंड्रिक्स और उनके कोलीग्स ने जो है उन्होंने ये रिवील किया था कि ऐसा कोई पिगमेंट सिस्टम है लैटिस में। उन्होंने ये चीज़ जो है वो एग्ज़ामिन की थी लैटिस सीड्स में कि कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं बाय रेड लाइट, और वो रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट कर रही है और सीड जर्मिनेशन को भी स्टिमुलेट कर रही है। फिर उन्होंने ये देखा कि फार रेड लाइट अगर रेड लाइट के बाद दी जाती है उन प्लांट्स को, तो वो जो जर्मिनेशन है सीड्स की वो स्टॉप हो जाती है, और फिर उन्हीं सीड्स को अगर दोबारा रेड लाइट दे दी जाए तो फिर जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट भी हो जाती है। तो इन बंदों ने, इन साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि जो लास्ट लाइट दी जाती है सीड्स को, मतलब चाहे वो फॉर रेड लाइट हो चाहे वो रेड लाइट हो, वही लास्ट लाइट जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है सीड्स में, या सीड जर्मिनेशन में। फिर 1959 में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए जो है फाइटोक्रोम आइडेंटिफाई हुआ, जिसको वॉन बटलर और हैरोल्ड सेंगलमैन ने जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया, और बटलर ने ही इसको फाइटोक्रोम का नेम दिया। 1985 में फाइटोक्रोम का जो जीन सीक्वेंस है वो भी मालूम किया गया और उसको पब्लिश किया गया हार्वर्ड, हर्शी एंड पीटर क्वेल में। फिज़िकली और केमिकली अगर फाइटोक्रोम को हम स्टडी करें तो फाइटोक्रोम जो है, ये जो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ फाइटोक्रोम लिखा हुआ है, यही इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। और फाइटोक्रोम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये यूनिवर्सली ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है, और इसको आइसोलेट किया गया है टोबैको से, ऑट से, कॉर्न और बीन से। यहाँ से इनको आइसोलेट किया गया है और तकरीबन सारे ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद होता है। जैसे कि मैंने कहा कि फाइटोक्रोम जो है एक प्रोटीन पिगमेंट है, तो इसमें कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसको क्रोमोफोर कहा जाता है, और जो पिगमेंट पार्ट है फाइटोक्रोम का वो रिजेंबल करता है टू द साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी के ओपन चेन फाइकोसाइनिन के साथ। इसका जो क्रोमोफोर है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और जो प्रोटीन पार्ट है उसमें तकरीबन एसिडिक, बेसिक और सल्फ़र कंटेनिंग सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से फाइटोक्रोम जो है वो हाईली चार्ज और हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और फाइटोक्रोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच फॉर्म में मौजूद होता है। फाइटोक्रोम की दो टाइप्स हैं, ये फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो। इसको एक को पीआर कहा जाता है, दूसरे को पीएफआर कहा जाता है। पीआर रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म है, पीएफआर फॉर रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म है। पीआर इनएक्टिव फॉर्म है, पीएफआर हाईली एक्टिव फॉर्म है एंजाइमेटिकली अगर इसको देखा जाए। और ये दोनों पीआर और पीएफआर इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब रिवर्सिबल हैं। पीएफआर में कन्वर्ट हो सकता है और पीएफआर जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो सकता है
पी आर रेड लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी एफ आर जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन है ये भी दो टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट की बेस पर अगर कन्वर्जन हो रही है तो उसको फ़ोटो कन्वर्जन कहा जाता है, और ऑटोमेटिकली थर्मल जो कन्वर्जन है वो दूसरी टाइप है इसकी। फाइटोक्रोम्स के रोल की बात की जाए तो वो हम फोर्थ सेमेस्टर में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फाइटोक्रोम्स का क्या रोल है प्लांट्स में। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये फ्लावरिंग को और सीड जर्मिनेशन को जो है वो इंड्यूस करता है, और ये किस फॉर्म में है ये सारी डिटेल आपने इसमें लिखनी है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर है फाइटोक्रोम का, ये भी मैंने आपको बताया कि ये डाइमर है, क्रोमोफोर और प्रोटीन पार्ट से बना हुआ है। रोल की बात की जाए तो रोल में आप लोग फिर वो सारा लिखोगे जिसमें हमने प्लांट्स पर इसका इम्पेक्ट पढ़ा था कि शॉर्ट डे प्लांट्स पर इसका क्या इम्पेक्ट है, लॉन्ग डे प्लांट्स पर और डे न्यूट्रल प्लांट्स पर। फिर मैंने एक ग्राफ की सूरत में एक ब्लॉक्स बनाकर दिखाए थे, और उसमें जो है रेड लाइट और फार रेड लाइट की इम्पोर्टेंस बताई थी कि रेड लाइट और फार रेड लाइट को फाइटोक्रोम्स किस तरह जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसका क्या जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है ऑन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। तो रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स में आप वो सब लिखोगे। फिर आ जाते हैं जीन एक्सप्रेशन ऑफ फाइटोक्रोम्स। तो फाइटोक्रोम्स की जो जीन फैमिली है उसमें 5 जीन्स होते हैं, ये जिसको टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 में 5A को रखा गया है, टाइप 2 में 5B, C, D, E को रखा गया है। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरीज इसकी बनाई गई हैं। टाइप 1 जिसमें 5A रखा गया है, ये लाइट अनस्टेबल है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये अपनी स्टेबिलिटी खो देता है। एक्टिव रेगुलेटर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए फार रेड लाइट में, और ये मोस्ट अबंडेंट होता है 5A इन यंग सीडलिंग्स। दूसरी तरफ टाइप 2 की बात की जाए तो उसमें 4 जीन्स आ रहे हैं जिसको 5B, C, D और E कहा गया है। ये लाइट स्टेबल। दूसरी तरफ टाइप 2 में 4 जीन्स को रखा गया है 5B, C, D, E। ये चारों लाइट स्टेबल हैं और ये एक्टिव होते हैं रेड लाइट में, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ये ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। लेकिन ये चारों जीन्स लाइट और डार्क दोनों प्लांट्स जो हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। लाइट में ये मेजॉरिटी में मौजूद होते हैं और डार्कनेस वाले में ये माइनर मौजूद होते हैं। अब ये पांचों जीन्स प्लांट्स में, प्लांट के सेल में कहाँ पर मौजूद हैं? ये साइटोसोल में मौजूद हैं। और साइटोसोल से, जैसे कि आपको पता है हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं फाइटोक्रोम्स की कि ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए कहाँ जाना है? उनको जाना है न्यूक्लियस में, और साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाने के लिए इनको न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल 5A के लिए कोई भी नहीं है। तो 5A को
बाइंड होना होता है किसी और प्रोटीन के साथ और उसको न्यूक्लियस में जाना होता है। वो सारे प्रोटीन्स जो बाकी हैं उसको FHY1 कहा जाता है, जिसका मतलब है फॉर रेड एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 1। अब ये जो FHY1 है, ये फाई ए की हेल्प करता है इन द ट्रांसलोकेशन फ्रॉम साइटोसोल टू द न्यूक्लियस। अब फाई ए जैसे कि लाइट अनस्टेबल है तो ये एटियोलेटेड प्लांट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। तो एटियोलेटेड प्लांट्स या एटियोलेशन वो एडाप्टेशन है जो कि प्लांट के अंदर पैदा होती है टू ग्रो इन डार्क। ठीक है, मतलब कि वो प्लांट्स जो शेडी एरियाज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं और वो अपने आप को इस तरह एडप्ट करते हैं कि वो शेडी एरियाज़ में रह सकें, ग्रो कर सकें, तो ऐसे प्लांट्स को एटियोलेटेड प्लांट्स या एटियोलेशन कहा जाता है। अब ऐसे प्लांट्स को अगर लाइट दे दी जाए तो फिर ये जो फाई ए है ये उन प्लांट्स में डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइट, क्योंकि ये तो लाइट अनस्टेबल है। और इसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ 3 तरीक़ों से हो सकती है। या तो इसका mRNA डिग्रेड हो जाता है, दूसरा प्रोटियोलाइसिस हो जाता है, तीसरा ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन, मतलब mRNA बनता ही नहीं है और अगर बन जाए तो डिग्रेड हो जाता है। इन 5 जीन्स में जो फाई बी है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, जो कि दोनों किस्म के प्लांट्स और सीड्स में मौजूद होता है, जो डार्कनेस और लाइट में ग्रो करते हैं। अब यहाँ अगर हमने ये मालूम करना है कि फाइटोक्रोम्स के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो मैंने आपको पहले भी जेनेटिक्स में पढ़ाया हुआ है कि हम जीन्स का ये देखते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। और तो फिर इस तरह उसकी एक्सप्रेशन जो है वो मालूम कर दी जाती है और ट्रांसलेशन के रिज़ल्ट में जो है वो 2 किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, या तो PR बनता है या PFR बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइटोक्रोम्स। अस्सलाम वालेकुम। फाइटोक्रोम्स हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। इसी चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो है क्रिप्टोक्रोम्स। क्रिप्टोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ये फ्लेवोप्रोटीन की एक क्लास है, पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फाइटोक्रोम्स का हमने पढ़ा कि वो रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये ब्लू लाइट रीजन में जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्रिप्टोक्रोम्स को स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, जैसे कि फाइटोक्रोम्स का हमने पढ़ा था, प्रोटीन पार्ट और क्रोमोफोर पार्ट। क्रोमोफोर जो पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्रोमोफोर में मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लैविन और टैरीन। अब एक और प्रोटीन या एंजाइम है फोटोलाइएज। ये जब डिस्कवरी अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर की, इसकी डिस्कवरी क्रिप्टोक्रोम्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो ये एक और एंजाइम है फोटोलाइएज जो कि जिसका फंक्शन है कि ये रिपेयर करता है। तो फोटोलाइएज और क्रिप्टोक्रोम्स का जो क्रोमोफोर पार्ट है वो स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। फंक्शन क्या डिफरेंट है? फोटोलाइज में रिपेयर फंक्शन है, जबकि क्रोमोफोर जो है वो लाइट को
एब्जॉर्ब कर रहा है। तो चार्ल्स डार्विन वो सबसे पहला इंसान था जिसने 1880s में जो है प्लांट रिस्पॉन्सेस के बारे में बताया कि ब्लू लाइट में प्लांट रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन 1980s में फिर रिसर्च जो है वो शुरू हुई कि कौन सा पिगमेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1980 में एक जीन डिस्कवर हुआ एराबिडोप्सिस थैलियोना में, और उस जीन का नाम था HY4। और ये जो जीन है ये ब्लू लाइट सेंसिटिव जीन है प्लांट्स में। 1993 में फिर इस जीन की सीक्वेंसिंग हुई, और उस सीक्वेंसिंग में ये शो हुआ कि ये होमोलोगस है विद द फोटोलाइएज एंजाइम, होमोलॉगी शो की। 1995 में फिर ये बात क्लियर हुई कि HY4 जीन जो मौजूद है प्लांट्स में, उसमें वो स्ट्रक्चरली तो सेम है, होमोलॉगी शो कर रहा है फोटोलाइज के साथ, लेकिन उसमें वो एक्टिविटी मौजूद नहीं है। और उसमें क्या एक्टिविटी है कि इसमें एक न्यू क्लास मौजूद है जो कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो क्रिप्टोक्रोम्स की जो डिस्कवरी थी वो इस तरह हुई थी।